लखनऊ के आनंद आश्रम में गुरु मां की समाधि पे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं सीएचसी के अधीक्षक के पास, जिनकी पूरी टीम जो है वो आश्रम के अंदर पहुंची थी और उन्होंने जो गुरु मां की समाधि को लेकर पूरी जांच की थी। हमारे साथ सीएचसी के जो अधीक्षक हैं वो जेपी सिंह जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो टीम वहां पहुंची थी तो इन्होंने वहां पे क्या पाया। सर ये बताइए, आपकी जो पूरी टीम गई थी वहां पे जांच करने के लिए, उसने क्या पाया, वहां पे क्या दिखा आप लोगों को? टीम गई थी। टीम लगभग 11 बजे पहुंची है और 1:10 पे उन्होंने अंदर उनको टेस्ट के लिए बुलाया। और टीम जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ईसीजी स्ट्रेट लाइन था, बीपी 0, पल्स 0 और पीपल डायलेटेड था। चूँकि वहाँ ये था कि इसके अतिरिक्त क्या कोई और ऐसी जांच जिससे हम इसको 100% कन्फर्म मान सकते हैं कि ये किस स्थिति में है, तो मेरे स्तर से और टीम के द्वारा यह उनको बता दिया गया था कि ईईजी कराएं, जिससे कि कोई अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो तो उस चीज़ को देखा जा सके या पाया जा सके, और उसके आधार पे एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। सर आप कह रहे हैं कि ईसीजी की जो लाइन थी वो प्ले मतलब सपाट स्ट्रेट थी, लाइन स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब उनके हार्ट में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कोई नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे सर, जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये तीनों चीज़ें जो आपने बताई कि हार्ट बीट नहीं थी, स्ट्रेट लाइन थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान के भाषा में अगर हम केवल टेक्निकली ईईजी पे जा रहे हैं तो हम इनको फिर डेड मानेंगे, लेकिन ईईजी कराना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके हम किसी चीज़ भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने की थी, वहाँ पे जो जांच की थी, उसके आधार पे इनको डेथ माना जाएगा? नहीं नहीं, अभी जब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है, ईईजी नहीं कराते हैं, तब तक मेरा कोई स्टेटमेंट देना संभव नहीं है। ईईजी जो आप लोग करवाने वाले हैं उसकी अब कब करवाएंगे और उसको करवाने की क्यों आवश्यकता है, वो क्यों करवाया जाता है? 3 तारीख को मैंने उनको शाम लगभग 10:30 या 9 के आसपास वो आए थे और मैंने उनसे पर्सनली भी बात की थी। हमने कहा कि ईईजी चूँकि सीएचसी लेवल पे संभव नहीं है, तो या तो आप मेडिकल कॉलेज बलरामपुर या जहाँ पे ये सुविधा है वहाँ पे आप करा लें। तो उन्होंने कहा हमें एक रिटर्न लेटर के माध्यम से लिख के दे दीजिए ताकि हम अपना जो है ईईजी अन्य जगह पे करा सकें। और ये सारी सूचनाएं मैंने सीएमओ सर को और अपने क्षेत्रीय एसडीएम सर को भी दे दिया। सर आप जो ये जांच कह रहे हैं, ये जांच करवाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? हमारे दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझा दीजिए कि ये क्यों करवाई जाती है और इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे की जाती है और क्यों करते हैं? ये देखिए, स्कैल्प पे एक जो मशीन होती है, उनकी लीड होती है, वो लगाई जाती है, और अगर किसी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ शो होती है तब तो हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट जो है कि हाँ कहीं ना कहीं कोमा के स्टेज में है, ठीक है, या कहिए कि बेहोश है, जिसमें अभी पूरी तरह से एक ब्रेन की एक्टिविटी चल रही है, बाकी शरीर की नहीं चल रही। तो ये सब चीज़ों को जब तक हम जांच नहीं करेंगे तब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। सर लेकिन उस दिन जो रिपोर्ट्स आई थी, उस दिन जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स ने जो बयान दिए थे, टेक्नीशियन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेन डेड है, श्वास नहीं आ रही है, लेकिन ईसीजी में हलचल पाई गई है। तो वो क्या था, वो क्या कन्फ्यूज़न था, क्या था? देखिए, ईसीजी टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ईसीजी करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ईसीजी के नहीं देते हैं, जो ईसीजी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। किस तरीके का दबाव, कौन लोग दबाव बना अभी रहे थे? दबाव का सेंस यही है कि अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं और कई लोग इकट्ठा हैं तो उनका ये होता है कि भाई आप ये बताइए कि ये देखिए हल्की फुल्की ऊंच नीच दिख रही है या जो भी है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मानी जाती है। तो क्या आश्रम के लोग वहाँ पे दबाव बना नहीं, रहे ये थे? चीज़ मेरा कहना नहीं है कि हाँ आश्रम के लोग हैं, जैसे एक होता है कि पब्लिक प्रेशर भी होता है, वो चीज़ होती है जी। लेकिन वहाँ पे उस दिन भी स्ट्रेट लाइन थी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और उनको भी शेयर की गई थी उनको आश्रम जी। उनको आप लोगों ने ये बताया था? जी बिल्कुल बताया था। मेरी बात हुई जब मुझे उन्होंने ईसीजी की वो चीज़ दी भेजी, तो हमने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि आप ये बता रहे थे कि आश्रम के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये जानना चाहा था कि क्या स्टेटस है। क्या वो लोग, जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो क्या जानना चाह रहे थे, क्या कंप्लेन उन्होंने रिफर की? लेटर प्राप्त करने के लिए आए थे। रिफर लेटर द सेंस मतलब कोई मेरा ऑफिशियली लेटर उन्हें चाहिए था, तो मैंने वो उनको दिया था और मैंने उन्हें सारी चीज़ से अवगत करा दिया था। अभी अभी आप लोगों ने जो आगे रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में क्या है सर?
उस रिपोर्ट में हमने एक ये बोला है कि वो एक स्पेशलिस्ट और ईईजी करा लें, जिससे कि उन्हें जो अपनी उनकी स्वयं की शंका है उसको अपना निदान कर सकें। ये जो जांच आप लोग जो करने जा रहे हैं, ये क्या इसलिए ये जांच की जा रही है क्योंकि एक डाउट है आश्रम के लोगों को, लास्ट डाउट है, इस वजह से आप लोग बिल्कुल, क्लियर कर रहे हैं? अदरवाइज जो ईसीजी की रिपोर्ट थी और जो आप लोगों ने जांच की थी उसके आधार पर हम विज्ञान ये कहता है कि वो डेथ है, लेकिन इसलिए आप लोग जांच करवा रहे हैं क्योंकि उनकी संतुष्टि हो जाए, इसलिए आखिरी जांच की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से टोटली जब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक विज्ञान नहीं कहेगा कि हाँ ये डेड हैं कि लाइव हैं। तो सारी जांच होने के पश्चात ही कोई किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। अभी क्या कहेंगे, अभी का क्या स्टेटस? अभी यही है कि अभी आप जो उनको बताया गया है, अगर वो करना चाहते हैं उसको करें और अपनी शंका को दूर करें। और अगर नहीं करते तो? अब यही हो तो उनका अपना, चूँकि वो उनके जो भी हैं शुभचिंतक हैं या जो भी उनके शिष्य हैं, वो अपने जो नियम कायदे के अनुसार कोई निर्णय लेते हैं वो सर उनका। अभी इनकी स्थिति जो आप लोगों ने अभी तक जो जांच की है उसमें हम इसको क्या कहेंगे, अलाइव या डेथ? मेरा यही है, जब तक मैं कोई जांच ईईजी की रिपोर्ट नहीं देखूंगा, मेरे स्तर से स्पेशलिस्ट जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जो मेरे स्तर की जांच थी मैंने वो करके उनको आगे बढ़ा जो दिया। आपके स्तर की जांच की उसमें आपने क्या क्या किया? यही अलाइव तो मैं बता रहा हूँ कि अभी ईईजी जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम कोई किसी निर्णय स्पेशलिस्ट पे नहीं करेंगे, तब तक हम किसी निर्णय पे जा ही नहीं सकते। तो अभी इसको कौन सी स्थिति कहेंगे? अभी इसको कोई ऐसी स्थिति, हम इस स्थिति को तो आप भी खुद समझ सकती हैं कि जब तक ईजी की रिपोर्ट नहीं आएगी, स्पेशलिस्ट अपना कोई रिपोर्ट नहीं देगा, तो हम इसमें क्या हाँ ना कुछ भी नहीं कर सकते। आगे जब जांच होगी तब बिल्कुल, पता बिल्कुल, चलेगा। जी, शुक्रिया थैंक यू। TV9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, डॉक्टर का ये साफ कहना है कि अभी जो है एक जो जांच है वो और बाकी है, जांच करने के बाद पता चलेगा कि जो साध्वी हैं वो अलाइव हैं या डेथ हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से लगातार जो जांच हो रही है, जांच जो उस दिन इनके डॉक्टर्स की जो पूरी जो टीम थी वो वहाँ पहुँची थी, उसके बाद उन्होंने इनको रिपोर्ट जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट को आगे एक्सपर्ट को किया गया है और एक्सपर्ट अब इसकी जांच करेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि जो साध्वी हैं वो अलाइव है या डेथ है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।